दोस्तों, हमने रामायण से हम कुछ पाठ सीख सकते हैं, उसके बारे में हमने वीडियो देखा था। आज हम महाभारत, गीता और भगवान कृष्ण के जीवन से हम बहुत से इम्पोर्टेंट लेसन जो हैं ले सकते हैं, जो हमारे गृहस्थ जीवन के लिए, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, हमारे बिजनेस के लिए और हमारे करियर के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उन 7 बातों के बारे में आज हम जो है सोचने वाले हैं, जो हम महाभारत से उठा सकते हैं दोस्तों, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान, मुश्किल लगने वाली बातें बहुत ही आसान, जो हमारे जीवन को रोमांचित कर देंगी, हमारे जीवन को आनंदमय बना देंगी और हमारे जीवन के अंदर रियल खुशी, रियल हैप्पीनेस जो है वो लेकर आएंगी। ऐसी 7 बातों के बारे में आज हम विचार करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है जो गीता से या महाभारत से हमारे को मिलती है कि पर्सनल ट्रेट्स शुड बी सैक्रिफाइस्ड फॉर द मेजॉरिटी। दोस्तों, जैसे हम महाभारत के अंदर देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कोई प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है। जैसे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है कि मैं शिखंडी के ऊपर जो है वो शिखंडी को सामने से युद्ध नहीं करूंगा। दोस्तों, ऐसी प्रतिज्ञा जो है भीष्म पितामह की थी। कर्ण कहता था कि जब तक भीष्म पितामह जो हैं युद्ध मैदान में हैं, तब तक मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो है कोई ना कोई प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। ऐसे ही कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं जो निहत्थे व्यक्ति के ऊपर जो है वो वार नहीं करूंगा। तो ऐसी बहुत सी प्रतिज्ञाएं जो सभी जो है लेकर बैठे थे, परंतु दोस्तों भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन से अपनी प्रतिज्ञा को तुड़वाया कि हमें जो है अगर धर्म की संस्थापना करनी है तो हमारे को पर्सनल जो ट्रेट्स हैं, पर्सनल जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं दोस्तों, उनको छोड़ना पड़ेगा। और जो युधिष्ठिर से नरोवा कुंजरवा ऐसा कहलवाया, जो सत्य के लिए जो युधिष्ठिर प्रसिद्ध थे, उनसे जो है वो झूठ बुलवाया दोस्तों। तो ये जो बातें हैं कि हमें जो है अपनी पर्सनल ट्रेट को, अगर मेजॉरिटी का हित उसमें है तो उसके लिए अपनी जो पर्सनल जो प्रतिज्ञा है उसको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों हमें अपनी घरेलू लाइफ के अंदर, हमारी गृहस्थ के अंदर, अगर हमारे को अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अपनी फैमिली के लिए, वो एक श्लोक भी है जैसे हम बोलते हैं कि त्याज देकम कुल स्यार्थे ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत गामम जनपद स्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। तो दोस्तों ऐसे हमें जो है अपने पर्सनल ट्रेट्स की, अपने जो इंटरेस्टों की जो है उसका सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात जो हम महाभारत से सीख सकते हैं वो क्या है कि जो ड्यूल पर्सनालिटी पर्सन है वो हमेशा जो है सुपरफिशियल व्यवहार करता है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है दोस्तों। जैसे महाभारत के अंदर हम धृतराष्ट्र को देखते हैं दोस्तों। जब लाक्षागृह से जो पांडव वापिस आते हैं तो धृतराष्ट्र को बहुत दुख होता है, परंतु वो क्या दिखाता है कि मैं बहुत खुश हुआ हूं, ऐसा वो नाटक करता है। तो ऐसे दोस्तों ये लोग सच्चे मायने में धृतराष्ट्र होते हैं
जो ड्यूल पर्सनालिटी लोग होते हैं दोस्तों, अपने अंदर कुछ होता है और दूसरे के सामने कुछ होते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति जो हैं घातक होते हैं दोस्तों। हमारे को भी हमारे व्यवहार के अंदर, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र से जो है युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र जो है वो बुलावा भेजता है द्यूत करने के लिए दोस्तों, और जो युधिष्ठिर जो है अपने पितर आज्ञा को मानता हुआ जो है उसको बहुत बड़ा जो खामियाजा झेलना पड़ता है। भगवान को इतने वर्षों तक जो है धर्म की संस्थापना के लिए पांडवों का इंतजार करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे जो धृतराष्ट्र की तरह जो ड्यूल पर्सनालिटी पर्सन है दोस्तों, उनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों तीसरी बात जो है हम महाभारत से क्या सीख सकते हैं वो ये है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। दोस्तों जो कंपनी है वो दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती है दोस्तों। जैसे हम महाभारत के अंदर देखते हैं, जो कर्ण था वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता था दोस्तों। कितनी बड़ी उसको उपलब्धि मिलती, कितना बड़ा आदर सत्कार मिलता, परंतु दोस्तों उसकी जो कंपनी किसके साथ थी, ये दुर्योधन के साथ थी दोस्तों। उसको कितना नीचा देखना पड़ा, कितनी उसको इंसल्ट सहन करनी पड़ी, उसको कितना बेइज्जत होना पड़ा। तो दोस्तों ऐसे ही हमें भी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हमेशा जो है अपने जो फ्रेंड हैं, अपनी जो कंपनी है, उसको बहुत अच्छे से चॉइस करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, उनके साथ हमें कभी भी कंपनी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी है दोस्तों वो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ती ही छोड़ती है। तो दोस्तों इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक जो चौथी बात जो हम महाभारत से सीख सकते हैं वो क्या है दोस्तों, वो ये है कि जो राइट सिलेक्शन ऑफ द कोच और मेंटर। तो दोस्तों हमारा जो मेंटर है, जो कोच है, उसकी सिलेक्शन अगर गलत होगी तो हमारी गाड़ी जो है वो गर्त में जाने वाली है, हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ जाने वाला है, हमारी जो असफलता जो है वो निश्चित है। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो कोच है, जो मेंटर है, वो बढ़िया होना चाहिए दोस्तों। हम महाभारत के अंदर क्या देखते हैं कि जो कर्ण का जो सारथी था शल्य और अर्जुन का सारथी था कृष्ण। तो दोस्तों दोनों जो हैं क्या करते हैं कि अर्जुन को जो है, जब अर्जुन जो है हतोत्साहित होता है, वो कहता है कि सिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति बेपीयूष शरीरे में रोम हर्षस जायते। तो जो कृष्ण है दोस्तों वो उसको उत्साहित करता है, उत्तेजित करता है, उसको जो है वो शाबाशी देता है, उसका उत्साह बढ़ाता है। परंतु दूसरी साइड जो है शल्य जो है वो कर्ण को हतोत्साहित करता है कि तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरे वश का नहीं है। तो ऐसी बातें करके दोस्तों उसका जो उत्साह वो जो है वो डाउन करता है, उसका मोरल डाउन करता है। तो दोस्तों हमारे जीवन के अंदर भी अगर हमारा मेंटर, कोच, हमारा गाइड, हमारा सारथी बढ़िया होगा तो हम जो है जो उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे, हम जो है सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपना मेंटर, कोच किसे बनाना है, इसको हमने बड़े चिंतन से, बड़ी समझदारी से इसकी चॉइस करनी है। तो दोस्तों एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है कि जैसे कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचना कर्म फल हेतुर्भूमि ते संगत्व कर्मणि। तो दोस्तों क्या है इसका मतलब कि हमें जो है रिजल्ट को नहीं देखना है, हमने जो है कर्म के ऊपर ध्यान देना है।
तो दोस्तों इसमें बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं कि अगर हमारा ध्यान जो है रिजल्ट की तरफ होगा तो हमारी जो है कर्म के ऊपर जो ग्रिप है वो जो है लूज हो जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगी। तो हमें जो है अपना ध्यान जो है कर्म के ऊपर रखना है, अपनी मेहनत करनी है दोस्तों। फल जो है वो भगवान देने वाले हैं, फल तो जो है हमें मिलने वाला ही है दोस्तों। उसका चिंतन नहीं करना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसे ही व्यवहारिक जीवन में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें रिजल्ट्स को ज़्यादा जो है अहमियत नहीं देनी है। हमें जो है एक्शन के ऊपर जो है खरे उतरना है, अपना जो कर्म करते रहना है दोस्तों। तो सफलता एक ना एक दिन जरूर हमारे कदम चूमेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक और बड़ी बात जो हम महाभारत से सीख सकते हैं वो क्या है कि फैमिली का कॉन्सेप्ट दोस्तों। जब कुंती माता अपने पांचों पांडवों के साथ, पुत्रों के साथ, तो विराट के घर में रह रहे होती है, तो उस समय जो है एक ब्राह्मण के घर में जब वो रुकते हैं तो उस समय क्या होता है, उस गांव में एक जो राक्षस होता है दोस्तों, उसको हर रोज जो है किसी ना किसी घर से मतलब किसी मेंबर की बलि देनी पड़ती थी। उसकी बलि वो लेता था तभी वो शांत होता था। तो दोस्तों जिस घर में पांडव रुके हुए थे, कुंती माता रुकी हुई थी, उस दिन जो है उसी घर की बारी थी। तो उस घर के जो सदस्य थे दोस्तों, जो पिताजी थे, पिताजी कहते हैं कि मुझे जो है आज जो है उस राक्षस के पास उसका जो भोजन बनने के लिए जाना है। परंतु जो उसकी पत्नी होती है दोस्तों, उसको रोकती है कि आप तो जो है घर के मुखिया हैं, आपसे ही घर चलेगा, मुझे जो है जाना चाहिए दोस्तों। और जो उसका लड़का कहता है कि मेरे होते हुए आप लोग जाएंगे, ये मुझे शोभा नहीं देता है दोस्तों। तो वो उनको रोकता है और खुद जाने के लिए तैयार होता है। तो जब वो जाता है तो उनकी छोटी लड़की तो वो कहती है कि भाई तुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे दूसरे घर में तो जाना ही है, तो मैं चली जाऊंगी तो इस घर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा वार्तालाप जब कुंती माता सुनती है तो वो बहुत भावुक हो जाती है और वो सोचने लगती है कि दोस्तों यही जो है असली परिवार है, इसी को परिवार कहते हैं। परिवार जो है दीवारों से नहीं बनता, परिवार जो है सदस्यों से बनता है कि उनका एक दूसरे के प्रति कितना भाव है, कितना त्याग है। तो कुंती माता कहती है कि आप में से कोई भी उस जो राक्षस का भोज बनने के लिए नहीं जाएगा, मेरा भीम जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो है हमें फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। ऐसी फैमिली हमें जो है महाभारत के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों बहुत सी बातें जो हमें महाभारत से सीखने को मिलती हैं, वो हमेशा हमें जो है उनके ऊपर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उनको अपने जीवन के अंदर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों एक और बात कि परिवर्तन संसार का नियम है, कुमारम यौवनम जरा। दोस्तों हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, तो हमारे जो शरीर के अंदर भी परिवर्तन होता रहता है और जो ऋतुएं बदलती रहती हैं, कभी गर्मी का मौसम है, कभी सर्दी का मौसम है, कभी बारिश है। तो दोस्तों हर चीज परिवर्तनशील है, पौधे छोटे से बड़े होते हैं, हर चीज बदलती है, हर मौसम बदलता है, हमारे टेस्ट बदलते हैं, हमारी आदतें बदलती हैं, हमारे शौक बदलते हैं दोस्तों, हमारे रिलेशंस बदलते हैं। तो हर चीज परिवर्तनशील है इस संसार के अंदर। तो हमें परिवर्तन से नहीं डरना चाहिए दोस्तों, परिवर्तन का डटकर सामना करना चाहिए और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें भी जो है तो ये उसको दोषी मत नहीं ठहराना चाहिए कि पहले जमाने में ये होता था, पिछले जमाने में ये होता था। हम जो है उसको जमाने को दोषी ठहराते हैं दोस्तों। हमें जो है जमाने के साथ चेंज होना आना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन डायनेमिक लाइफ ही दोस्तों असली लाइफ है। जो पानी खड़ा हुआ होता है दोस्तों, उसमें तो सड़ाहट आने लगती है, तो चलता हुआ पानी ही जो है वो पवित्र होता है, वो स्वच्छ होता है। तो हमें भी
हम अपने आप को जो है समाज के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन करते रहना चाहिए। अपने जो टेस्ट जो है वो बदलते रहने चाहिए। हमें भी जो है अपने आप को इम्प्रूव करता रहना चाहिए। दोस्तों बिजनेस के अंदर भी क्या होता है कि अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बिजनेस में दोस्तों हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें जो हैं दोस्तों हम महाभारत से सीख सकते हैं, कृष्ण भगवान से सीख सकते हैं। तो दोस्तों एक और बात जो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, कि हमें जो है भगवान के काम का निमित्त बनना है। हमें जो है अगर हम भगवान के काम में निमित्त बनेंगे दोस्तों तो हमें कुछ भी किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी। जैसे अभी दुर्योधन ने अपनी शक्ति लगाई और अर्जुन ने अपनी शक्ति लगाई। दोस्तों अर्जुन ने अपनी शक्ति कहाँ लगाई? जो वासुदेव के काम में लगाई, भगवान के काम में लगाई, भगवान के काम में निमित्त बना दोस्तों। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? पांडवा नाम धनंजय, मेरा जो अर्जुन जो है मेरा ही रूप है दोस्तों। उधर जो है दोस्तों अगर हम भगवान के काम में निमित्त बनेंगे तो हमें कुछ भी किसी भी तरह की कमी नहीं रहने वाली है और हम जो है हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे दोस्तों, हमेशा कामयाब होंगे। और जो सेल्फिश लोग होते हैं दोस्तों वो हमेशा अपने जीवन के अंदर फेल होते हैं। जैसे हम महाभारत के अंदर देखते हैं कि जो दुर्योधन है और कौरव हैं दोस्तों, वो क्या है कि वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, परंतु जो पांडव थे वो धर्म की रक्षा के लिए काम करते थे दोस्तों, उनकी विजय हुई है। तो दोस्तों एक और बात जो हम महाभारत से सीख सकते हैं और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों, वो क्या है कि हमें जो है अपने हार्ड एफर्ट्स के साथ जो है तो प्रार्थना, भगवान की जो कृपा जो है उसकी जो प्रार्थना जो है वो हमें नहीं छोड़नी है। तो कहते हैं कि गीता का जो श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर्मम। तो जहाँ मानव प्रयत्न है और प्रभु कृपा है दोस्तों, वहाँ जो है विजय निश्चित है, वो वहाँ जो है सफलता निश्चित है। तो हमें जो है अपने प्रयत्न तो करने ही हैं दोस्तों, प्रयत्न तो हमें छोड़ना ही नहीं है। जैसे गीता कहती है कि उद्रेत मान मनात मानव, मैं खुद जो है अपने कामों के लिए जिम्मेवार हूँ, मुझे दूसरे को दोषी नहीं ठहराना है, मुझे परिस्थिति को दोषी नहीं ठहराना है, मुझे जो है खुद के काम जो है खुद करने हैं और जो हमें जो है प्रयत्न जो है करते रहना है। परंतु दोस्तों प्रभु की कृपा जो है वो भी हमें प्राप्त करनी है। तो इसलिए हमें कभी भी भगवान को इग्नोर नहीं करना है, उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है दोस्तों। अगर प्रभु कृपा होगी तभी हम जो है अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।